दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। मैं बबलू कुमार, साहू लाइव राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपसे सहारा इंडिया कंपनी का भुगतान मैटर का कुछ शेयर करता हूँ। सहारा इंडिया कितनी बड़ी अच्छी कंपनी थी मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके नज़र में है। सबसे पहले इनका क्रिया और कला पर अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि सहारा इंडिया का नियत क्या था। इनका नियत साफ साफ अगर देखा जा सकता है तो मैं तारीख, महीना, ईस्वी और उस सब का चीज़ तो नोट करके नहीं रखा हूँ। ऐसे मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनका भी हम लिख कर रखेंगे तो डेट वाइज हम बता सकता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सहारा इंडिया में एक योजना था जो 14 गुना ये पैसा रिटर्न देने की बात कही थी सहारा इंडिया ने। तो शायद 14 सहारा के नाम से चलता था या सहारा 14 के नाम से चलता था, ऐसे कुछ योजना था। इस योजना में जितना भी पैसा था अधिक से अधिक इन्होंने सब पैसा को तोड़वा करके, एक इनके पास था रजत योजना और स्वर्ण योजना। तो ये 14 गुना वाले स्कीम से सहारा के मैनेजमेंट यानी ऑफिस कार्यकर्ता ने अभिकर्ता के द्वारा रजत योजना और स्वर्ण योजना में पैसा डलवा दिया। और फिर कुछ दिन के बाद रजत योजना और स्वर्ण योजना से तोड़वा करके इन्होंने फिर वही कार्यकर्ता के द्वारा ऑफिस स्टाफ के मदद से इन्होंने क्यू शॉप में डलवा दिया। और क्यू शॉप से भी इनका अगर दिल नहीं भरा सहारा इंडिया मैनेजमेंट का, सुब्रत राय का, तो फिर ये क्यू शॉप को तोड़वा करके, जो क्यू शॉप योजना थी इससे फिर पैसा तोड़वा करके ये सहारियन एक स्कीम लेके आया, उसमें डलवा दिया। सहारियन का भी पैसा पूरा हो गया, उनके बाद भी मैच्योरिटी का कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि इतना ये भुक्खड़ कंपनी पैसा के मामले में कि योजना दर योजना तोड़ा पुनः पुनः करते करते पब्लिक को परेशान कर दिया। और इनका देखिए 14 गुना वाला स्कीम, और तो और रजत योजना, स्वर्ण योजना, क्यू शॉप, सहारियन, हमारा इंडिया, सहारा इंडिया। और अब देखिए इनका कि हमारी दुनिया लेके आ गई है। अब ये हमारी दुनिया के नाम से स्कीम लेके आएंगे। ऐसा भी होता है क्या कि 2 साल में 2 साल में 2 साल में स्कीम चेंज करते रहिए? तो इसी से इनका नियत लगता है कि नियत में खोट है। और सुनेंगे और सुन लीजिए, सब स्कीम का पैसा पूरा हो रहा है, लेकिन मिल रहा है किनको? पैसा नहीं मिल रहा है किसी को। यही सुब्रत राय बोलते थे कि कार्यकर्ता यूनिफॉर्म में ब्रांच आओ। और वही कार्यकर्ता आज कोई 3 व्हीलर चला रहा है, तो कोई टोटो चला रहा है, कोई रिक्शा वाली गाड़ी चला रहा है, तो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है और डेली गाली भी सुन रहा है पब्लिक से। और इतना ही नहीं, कार्यकर्ता का जो इनकम होता था उसका 5%, 10% जो इनकम टैक्स काटती थी वो भी रिटर्न नहीं करती है। और रिटर्न तब करती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिटर्न फाइल करने का समय समाप्त हो जाएगा, तब ये रिटर्न करेगी और ये कहेगी पहले रिटर्न फाइल कर दो, उनके बाद हम पैसा भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? और संस्था भी तो बहुत है। उस संस्था में 3 महीने में जिस बैंक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अकाउंट है, उस बैंक में आपका जो पैसा कटा डिटेल्स दे देती है, कितना रुपया आपके इनकम से कटा और फलाने बैंक में, अमुक बैंक में, इनकम टैक्स बैंक अकाउंट में जमा हो गया।
और अप्रैल के लास्ट तक में टोटल 1 साल का स्टेटमेंट मिल जाता है कि आपका इतना इनकम हुआ और टोटल इनकम टैक्स इतना कटा और आपका डिपार्टमेंट में जमा हो चुका है। जैसे ही इनकम टैक्स का समय निकलता है रिटर्न फाइल करने का, जो रिटर्न फाइल करने के दायरे में आते हैं वो रिटर्न फाइल करती है और उनको रिटर्न मिलता है। सहारा इंडिया वो भी नहीं कर पाती, इनकम टैक्स का भी पैसा बचा लेती है। और तो और कार्यकर्ता का परिस्थिति भाई बहुत नाजुक है। इस परिस्थिति में जमा वाला तो पैसा नहीं दे रहा है, जो पीएफ का पैसा काट के रखे हैं वो भी तो पीएफ विभाग में जमा कर दीजिए, जो कि कम से कम ये कार्यकर्ता अभिकर्ता का बुरे दौर में पीएफ का भी पैसा निकाल करके जिंदगी चलाने में उनका पैसे का उपयोग करेगा। वो भी नहीं हो रहा है। सहारा इंडिया कहती है कि हम कोर्ट चले गए हैं, मीडिया के द्वारा पता चला है, ऑनलाइन मीडिया के द्वारा पता चला है कि 14 नवंबर को इनका सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इनका डेट हुआ है और उस डेट में अब देखिए क्या निर्णय लेता है। हो सकता है पॉजिटिव कार्यकर्ता और जमाकर्ता के हित में हो, लेकिन मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ सहारा इंडिया का नीति साफ नहीं है। और दोस्त आप सबसे निवेदन है कि सहारा इंडिया जैसे ही पैसा दे आपको, किसी नेशनलाइज बैंक में चले जाइए, किसी पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि छोटे मोटे निवेशक किसी प्राइवेट बैंक में मत पैसा रखिए। नहीं तो पैसा किस लिए रखते हैं कि आभावृत अकस्मात किसी समय में अगर कार्यकर्ता के परिवार को, जमाकर्ता के परिवार को अगर पैसे की किल्लत हो जाए या अकस्मात में कुछ हो जाए तो उस परिस्थिति में उनके पास पैसा रहेगा तो जिंदगी चल जाएगी। जमा कौन करता है सहारा इंडिया में? करोड़पति लोग करता है, अरबपति आके करता है? नहीं दोस्त, गरीब आदमी करता है। ये गरीब का पैसा है और वो गरीब का पैसा इतना कष्ट से आता है जो कि हर गरीब ही जान सकता है। सहारा इंडिया के डायरेक्टर सुब्रत राय लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, एसी में जी रहे हैं, फ्लैट में जी रहे हैं। उनका पोता कहाँ पढ़ता होगा, उनका नाती कहाँ पढ़ता होगा, उनका पुत्र कहाँ पढ़ा, ये आम कार्यकर्ता को जानकारी भी नहीं है। और यहाँ गरीब लोग छोटा छोटा पैसा जमा करके, जुत्ता सी करके, मजदूरी करके, रिक्शा चला करके पैसा जमा किया और वो जमा पैसा आज समय पे नहीं मिल पा रहा है। किसी का बेटी का शादी है, किसी का बाप का श्राद्ध है, कोई बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा रखे थे, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। ये दुख कौन समझेंगे? ये दुख कौन समझेंगे? और कुछ वैसा भी पब्लिक है जो एजेंट को कहता है पैसा बात हम तोड़ा दे छियो, पैसा तो हम तुमको दिए हैं। कहाँ से देगा कार्यकर्ता पैसा? हो सकता है कर्ता को घर छोड़ के भागना पड़े, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट से, सरकार से, सुब्रत राय जी से ऐसे जी कहना तो उनका थोड़ा सा लगता है, जो कि जी लायक वो काम नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मेरा अपना देश का, अपने घर का संस्कार है कि जी कहना पड़ता है, जी कहते हैं, अच्छी बात है। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।